देखिए, बीजेपी का मिशन बिहार अब शुरू होने वाला है। आपको बता दें 2 मार्च को पीएम मोदी बिहार दौरे पर आ रहे हैं। बेगूसराय और औरंगाबाद में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं 5 मार्च को अमित शाह की पालीगंज में जनसभा है। तो वहीं 28 फरवरी को राजनाथ सिंह भी बिहार आ रहे हैं, जिसमें सीतामढ़ी, दरभंगा और सिवान में रैली है। तो लगातार बीजेपी की नजर अब बिहार पर है और अब 3 बड़े नेताओं की रैली यानी कह सकते हैं जनसभा है बिहार में। और बीजेपी का मिशन बिहार कह सकते हैं। 2 मार्च को पीएम मोदी का बिहार दौरा है। बेगूसराय और औरंगाबाद में पीएम मोदी जनसभा करेंगे। साथ ही 5 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पालीगंज में जनसभा है। तो वहीं 28 फरवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिहार दौरे पर आएंगे, जिसमें सीतामढ़ी, दरभंगा और सिवान में उनकी रैली होनी है। और दिल्ली से हमारे संवाददाता रवि जुड़े हुए हैं। रवि, 3 बड़े नेताओं की रैली होनी है बिहार में, क्या कुछ जानकारी है? सबसे बड़ी बात है कि ये 3 बड़े चेहरे, बीजेपी के और एनडीए के भी 3 बड़े चेहरे, और पहला दौरा चुनावी 2024 लोकसभा का वो भी बिहार में। और लगभग 10 दिनों के अंदर तीनों बड़े चेहरे बिहार पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार जो है 24 लोकसभा चुनाव में काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए ये 3 बड़े चेहरे बिहार में पहुंच रहे हैं। और प्रधानमंत्री 2 मार्च को है और अमित शाह जी है 5 मार्च को, और राजनाथ जी 28 तारीख को। राजनाथ जी जब प्रचार करेंगे तो 3 जिले प्रभावित होंगे। और अमित शाह मुख्य रूप से उन्होंने खुद को टारगेट लिया है कि मुझे बिहार जीतना है। ये दिल्ली में पत्रकार से ऑफ कैमरा बातचीत करते हुए उन्होंने कहा था कि बिहार प्राथमिकता रहेगी। और प्रधानमंत्री जब बेगूसराय में पहुंचेंगे तो 5 लाख की मेडिकल मुफ्त इलाज योजना की भी शुरुआत होगी। तो ये बड़ा विषय है। और भारत के सभी राज्यों से पहले बिहार में इन 3 बड़े चेहरे का प्रचार पे उतरना ये साफ दर्शाता है कि बिहार 24 लोकसभा में महत्वपूर्ण है। और बिहार के 40 सीट पर रवि, ये बताइए कि देखिए, बिहार में नीतीश कुमार एनडीए के साथ आ गए हैं। हालांकि वो इंडिया गठबंधन के सूत्रधार हैं और वो सूत्र लेकर अब एनडीए में शामिल हो गए हैं। तो ऐसे में पहली बार पीएम मोदी आ रहे हैं एनडीए सरकार बनने के बाद। क्या नीतीश कुमार और जेडीयू के नेता भी शामिल होंगे क्या इनके जनसभा में? ये इरादा पूरी तरह से स्पष्ट है, लेकिन आधिकारिक घोषणा मीडिया ग्रुप में अभी नहीं की गई है। लेकिन एनडीए इस रैली में शामिल होने की पूरी संभावना है। हाँ, कुछ दिन 1-2 दिनों में ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी कि एनडीए के सभी घटक जैसे नीतीश कुमार, मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, ये जितने लोग हैं उस चुनावी दौरे में कौन कौन शामिल होंगे, स्टेज पर कौन कौन नजर आएंगे, पूरी लिस्ट आ जाएगी। जी। और अभी एक और बड़ा सवाल है कि देखिए, अभी सीट शेयरिंग को लेकर भी कोई फैसला नहीं हुआ है बिहार को लेकर। ऐसे में पीएम मोदी खुद आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, राजनाथ सिंह, यानी तीनों बड़े नेता बीजेपी के हैं। और क्या आपको लग रहा है या कोई जानकारी ऐसी है कि इन तीनों नेताओं के आने से पहले सीट शेयरिंग को लेकर भी मामला सुलझाया जाएगा? 28 तारीख से पहले जी, इन सारे विषयों पर बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा। वैसे कल संडे है और हम लोग को सैटरडे से ही अनुमान था कि बिहार के 40 सीट को लेकर बातचीत का दौर शनिवार यानी आज से हो सकता है। लेकिन अभी नेता दिल्ली नहीं पहुंचे हैं। लेकिन अनुमान था संडे के बाद और 28 से पहले इस पर बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल रवि, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। और हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से अपडेट करवा देते हैं। देखिए, बिहार पर नजर है बीजेपी की। और बिहार में अगर बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव में, तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन 40 में से 39 सीटों पर जीत दर्ज की थी। सिर्फ किशनगंज सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार वहां पर चुनाव जीते थे। और ऐसे में 39 सीटों को फिर से बरकरार रखना बीजेपी के लिए इस बार चुनौतीपूर्ण है। और इसी को देखते हुए जो बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं वो अब बिहार दौरे पर आ रहे हैं। और हमारे संपादक अशोक मिश्रा जी जुड़ गए। अशोक जी, 3 बड़े नेता नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह बिहार दौरे पर आ रहे हैं। क्या 2019 वाली जो 40 में उससे 39 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की थी, अब उसी को रिपीट करने की कोशिश? बिल्कुल, देखिए दीपक, लोकसभा चुनाव के पहले, मतलब यानी कि चुनाव आचार संहिता लगने के पहले ही इन 3 बड़े नेताओं का बिहार में कार्यक्रम है। इसके पीछे मुख्य वजह यही है कि बिहार में अब फिर से एनडीए गठबंधन की सरकार बन गई है।
तो एनडीए गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और डबल इंजन की सरकार में विकास के काम को गति देनी है। इसको लेकर के ये तीनों नेताओं का दौरा हो रहा है। प्रधानमंत्री जब यहाँ पे आएंगे तो केवल जो योजना है उससे उद्घाटन ही नहीं करेंगे, कोई बड़ी घोषणा भी बिहार के लिए किया जा सकता है। और उस जगह पे साथ साथ मंच पर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे तो यह संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार मिल करके बिहार में विकास योजनाओं को गति देगी और कई बड़ी योजनाओं को पूर्ण करेगी। तो ये संदेश है। दूसरी बात है कि ये तीनों नेताओं का जो कार्यक्रम है उसके पीछे मुख्य मकसद यही है कि उत्तर बिहार, मध्य बिहार और दक्षिण बिहार तीनों को बड़े नेताओं का कार्यक्रम हो, ताकि यह संदेश जाए कि पार्टी भी नहीं, गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आ रहे हैं वो बीच में आ रहे हैं। पहले राजनाथ सिंह जी का कार्यक्रम है, केंद्रीय रक्षा मंत्री का, और अंत में अमित शाह जी का कार्यक्रम है और बीच में प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम। एक लंबे अरसे के बाद नरेंद्र मोदी और नीतीश फिर से एक मंच पर दिखेंगे, क्योंकि 2023 में जब आप ये कह सकते हैं कि ये उम्मीद की जा रही थी कि जब चुनावी अभियान शुरू होगा तो नीतीश और मोदी एक साथ होंगे, इसलिए प्रधानमंत्री का कई कार्यक्रम भी हुआ। लेकिन उस बीच में ही जो जिस तरह से 2022 के अगस्त में ही जिस तरह से नीतीश ने पाला बदला था, तो वैसे उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई वैसा बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ जो योजनाओं से संबंधित हो। अब प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इसके पीछे मुख्य संदेश यही है कि बिहार में जो योजनाएं अटकी पड़ी हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं, उसमें गति आएगी और नई योजनाओं की भी शुरुआत हो सकती है और इसके लिए घोषणा हो सकती है। और खास करके स्वास्थ्य के मामले में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने जो ऐलान किया था वह योजना पूरी तरह से अभी बिहार में लागू नहीं हो पाई है, जिसको आयुष्मान भारत योजना है। तो ऐसी परिस्थिति में अब ये तय है कि बिहार में भी योजना पूरी तरह से लागू होंगी और इसका लाभ सीधे उन गरीब लोगों को मिलेगा जिनको 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य लाभ की सुविधा केंद्र सरकार मुहैया कराती है। तो ये इसका साफ संदेश है एनडीए में एकजुटता, डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियां और आगामी लोकसभा चुनाव में किस तरह से अपने राजनीतिक विरोधियों को पराजित किया जाए, इसके लिए रणनीति तैयार। चलिए, बिल्कुल अशोक जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं, 2 मार्च को पीएम मोदी का बिहार दौरा है और अब बिहार मिशन को लेकर बीजेपी अब सक्रिय हो गई और 3 बड़े नेताओं का लगातार धुआंधार कह सकते हैं कि रैली है बिहार में, चाहे अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।